नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर एंड नंबर सिस्टम कंप्लीट चैप्टर। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 टेंस इज इक्वल्स टू। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। देखो 12,000 का मतलब 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो, 1 2 3। फिर 13, यहाँ लिखेंगे हम 13। 100 के पीछे कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं, तो पीछे लगाएंगे 2 जीरो। अगला है 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब 10 में कितने जीरो आते हैं? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, इसको कर लेंगे प्लस। देखो अब यहाँ से निकालेंगे 0 2 3 3 1। तो कितना आंसर आया हमारा? 13,320 आंसर हमारा। तो आंसर कौन सा है? ध्यान से देखना, ये सेकंड वाला आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ तक पढ़ा आपने। द डिफरेंस निकालना किसके बीच में? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बड़ी डिजिट 4 नंबर की, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखो लिखो यहाँ पे, देखो पहले अपन ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो 5 डिजिट लिखेंगे पहले स्मॉलेस्ट, इसके बाद ग्रेटेस्ट लिखेंगे 4 डिजिट की 9 9 9। अब इसको माइनस करेंगे। देखो 1 1 1 और 1, क्या आंसर आया? 1 1 1 1 4 टाइम्स। तो आंसर कौन सा हुआ? तीसरा। समझ में आया? ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 4 डिजिट की ये वाली। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की कौन सी है? 10,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 64532 981। ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की क्या बतानी? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कौन सी? 5 की प्लेस वैल्यू 5 कितनी डिजिट पे है? 1 2 3 4 5। तो 5 के पीछे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5। मैंने कल भी बताया था, आगे की 3 डिजिट जो होती है वो 100 की होती है, इसकी अगली 2 डिजिट जो होती है वो 1000 की होती है, और ये होती है लाख की। तो आंसर क्या आएगा? 5 लाख। क्या आंसर आएगा? 5 लाख। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है? 90,000। कितना लिखा हुआ है? 90,000। ठीक है। तो पहले लिखेंगे 90,000। 1000 के पीछे कितने जीरो? 3। तो टोटल डिजिट कितने होगी अपने पास? 5 होगी 5। तो ये देखो, इसमें ज़्यादा डिजिट, ये होगा नहीं आंसर। इसमें भी ज़्यादा डिजिट है, ये भी नहीं होगा। इसमें 5 डिजिट है और एक इसमें 5 डिजिट है। तो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? 90,099। अब 99 वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आंसर। कौन सा आंसर होगा अपना? 4। ठीक है। क्या आया? 99099। ठीक है। तो 4 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। लार्जेस्ट कौन सी होती है? 999। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सी होती है? 100। क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है। 998। तो आंसर कौन सा है? इसमें से कौन सा आंसर है? तीसरा वाला। तो आंसर हो गया तीसरा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर कंफ्यूज हो जाता है। इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज का मतलब होता है कोई भी नंबर आपस में क्या हो, इंटरचेंज हो। जैसे रमेश बैठा है एक सीट पे, कमलेश बैठा है दूसरी सीट पे, तो कमलेश कहाँ जाएगा? रमेश की सीट पे, और रमेश कहाँ जाएगा? कमलेश की सीट पे।
तो ऐसे ऐसे नंबर भी क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे आपस में। तो देखो इंटरचेंज कौन सा करना है अपन को, एक तो 6 और एक अपन को करना है 9। तो पहले हम लिखेंगे 3 4 0। देखो 6 की जगह क्या लिखेंगे 9, 6 की जगह क्या लिखेंगे 9 और 9 की जगह क्या लिखेंगे 6। ठीक है, हमने इंटरचेंज कर दिया। देखो 9 पहले यहाँ पे था, अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 6 पहले यहाँ पे था, वो कहाँ गया, इस साइड। तो इंटरचेंज किया नंबर को। और पहले हमको कौन सी डिजिट दे रखी थी 3 6। थोड़ा सा इरेज करके समझा देता हूँ। देखो वापस देखो यहाँ पे, देखो ये डिजिट हमको दे रखी थी 3 6 4 9 0। जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 3 6 को क्या लिखेंगे 9 4 9 की को क्या लिखेंगे 6 और 0 का 0। इसमें से अपन करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे 0 का 0। ठीक है, 16 में से 9 गए 7, 13 में से 4 गए 9 और 8 में से 6 गए 2। तो 2970 वाला आंसर कौन सा दिख रहा है, इसमें से दिख रहा है अपन को तीसरा आंसर, आंसर नंबर 2970। क्या आंसर आया 2970। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आया अभी, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6। फेस वैल्यू मैंने बताई थी, फेस वैल्यू क्या होती है, देखो सम करना है, किस किस का सम करना है अपन को, फेस वैल्यू ऑफ 9 और 6। फेस वैल्यू मतलब सेम टू सेम। जब सेम टू सेम करेंगे तो 9 और 6 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना आएंगे आंसर 15। तो आंसर कौन सा हुआ, एक नंबर वाला 15। यहाँ तो समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम एन इवन नंबर्स विल बी एन ओड नंबर्स। नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे थे, क्या लिखा हुआ था, फाइंड द, ध्यान से देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कौन से ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको एडिंग करेंगे या एडिंग करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, इवन नंबर में से। तो आंसर हमें से क्या आएगा, ओड आएगा। तो कोई भी इवन नंबर लेंगे, मान लो मैंने इवन नंबर लिया 4, इसमें से जिस किसी को भी माइनस करूँगा तो हमेशा क्या आएगा, ओड नंबर आना चाहिए। तो 1 एक ऐसी डिजिट है जिसमें से अपन माइनस करेंगे तो हमेशा अपने पास क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट मैंने ले ली 6, इसमें से 1 माइनस करूँगा तो वापस क्या आएगा, ओड ही नंबर आएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 1, सेकेंड नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूजिंग डिजिट, जो डिजिट दे रखी है उसका क्या करना है, अपन को यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। कौन कौन सी, 1 0 5 और 7। कौन सी डिजिट बनानी है, 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट बनानी है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले डिजिट रखेंगे बड़ी वाली, ग्रेटेस्ट ही रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आएगी हमारी 7, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो आंसर कौन सा हुआ 7 5 1 0। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 1 0 1 2 और 3। 4 डिजिट की कौन सी बतानी है, इवन नंबर। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, इवन नंबर हमेशा देखने के लिए लास्ट वाली डिजिट देखी जाती है। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 2 की टेबल में चलते रहते हैं। ठीक है, तो देखो इवन नंबर बनाना है और कौन सा बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला देखो ये वाला, ये तो इवन नंबर है नहीं क्योंकि लास्ट वाली डिजिट कौन सी है, ओड है, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकंड वाला इवन नंबर है, थर्ड वाला इवन नंबर नहीं है, लास्ट में एक आ गया, ओड आ गया, और ये भी इवन नंबर। अब हमको देखना है सेकंड वाला सही है या फोर्थ वाला सही है। तो क्या कौन सी डिजिट लग रही है दोनों में से, स्मॉलेस्ट कौन सी लग रही है, स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली 1 0 3 2 क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। अब उनको ये तो बड़ी है, ये 3210 है और ये 1032 है। तो आंसर कौन सा होगा अपना, सेकंड वाला। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला। इसको इरेज करता हूँ, आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला। ठीक है, हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है यहाँ पे, 12 वाला क्वेश्चन है, 12 करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 12 क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आर फॉर्म फ्रॉम डिजिट। अपन को जो ये 5 डिजिट दे रखी है, इसी को क्या बनानी है? लार्ज बनानी है और स्मॉल बनानी है। फिर इसमें से क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस 5 डिजिट की, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ध्यान से पहले अपन बनाएंगे लार्जेस्ट, 8 6 5 2 और 0, ये लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट बनाएंगे। स्मॉलेस्ट में बच्चे गलती क्या करते हैं? 0 को आगे रखते हैं। क्या रखते हैं? ऐसे बना देते हैं बच्चे, 2 0 2 5 6 और 8। ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि 0 जब आगे लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू नहीं होती। ये 4 डिजिट ही होंगे। कितने होंगे? 4 डिजिट ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, तो अपन कैसे करेंगे इसको? हम पहले लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे पहले? 2, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8। ये स्मॉलेस्ट बन गई। अब डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, 10 में से 2 गया, 8 गया, 2 और 11 बचेंगे। यहाँ पे 11 में से 6 गया, 5, यहाँ 4 बचेंगे, 14 में से 5 गया, 9, 5 0, 5 में से 0 गया, 5, 8 में से 2 गया, 6। तो 6 5 9 5 2 कहाँ पे है? 6 5 9 5 2। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्या ऑप्शन नंबर तीसरा देखो मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा ही। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ अपना? तीसरा। आगे क्वेश्चन देखो इसका अगला, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ है? द स्मॉलेस्ट ओड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5। 5 डिजिट दे रखी है हमको। ठीक है, ओड नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट क्या बनाना है? ओड नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ओड नंबर लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी करो ना क्वेश्चन तो ऑप्शन देखा करो। देखो ओड नंबर, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड डिजिट है, ये भी ओड डिजिट, लेकिन ये इवन है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे अपन को, इस कौन सी देखनी? स्मॉलेस्ट देखनी है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे अपन? 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट बनानी है, फिर 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 3, फिर 4, फिर 5। देखो और डिजिट आ रही है। ये वाला आंसर कहाँ पे है? फर्स्ट वाला। आया समझ में? देखो 1 0 3 4 और 5। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यही है, और ओड नंबर भी है। ओड नंबर तो देखना ही है, पीछे ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 18 एंड 100। कितने प्राइम नंबर है 80 और 100 के बीच में? कितने प्राइम नंबर है? 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो चलो देखते हैं कौन कौन सी है। 80 के बाद क्या आता है अपने पास? 89। ठीक है, और एक मिनट, हाँ देखो 83 89, ठीक है, 97। ये डिजिट है। कितने आंसर कितना आया? 3, 1 2 और 3। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? तीसरा। ठीक है, आंसर होगा तीसरा।